हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सिंपल 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज़ के फ्रंट पार्ट की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर अस्तर वाले कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके रख दिया है। अब हम इसके ऊपर जो बैक पार्ट हमने कट करा था वो हम इसके ऊपर रखेंगे। तो बैक पार्ट की कटिंग और स्टिचिंग का डिटेल में हमारा वीडियो हो चुका है, हमारे चैनल पर अपलोडेड है, वहाँ से आप देख सकते हैं पूरा वीडियो। तो यहाँ पर सबसे पहले हम नेक विड्थ, शोल्डर की हम मार्किंग उठा लेते हैं और यहाँ पर साइड से भी मार्किंग उठा लेते हैं। साइड की लाइन बना लेते हैं और नीचे की तरफ से भी हम इसके बराबर से मार्किंग कर लेते हैं। मेज़रमेंट हमने स्क्रीन पर दिया था, इसी के अकॉर्डिंग हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर ये हमने मार्किंग उठा ली है और इस लाइन की भी हम व्हीलर की हेल्प से ट्रेस कर लेते हैं इसे। अब बैक पार्ट को हम यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पर ये जो हमने मार्किंग बनाई है इस पर हम लाइन बना लेते हैं। तो ये चेस्ट लाइन हो गई है और ये हमारी हो गई है आर्म होल लाइन। नेक विड्थ हमने 2.5 इंच रखी है। फ्रंट नेक की लेंथ हम रख रहे हैं 6.5 इंच। ये हमने मार्किंग कर दी है और यहाँ से नेक विड्थ हम 2.5 इंच ही रख रहे हैं। अब यहाँ पर लाइन ड्रॉ करके एक बॉक्स जैसी शेप बनाएंगे और नेक को हम राउंड शेप देंगे। ये ब्लाउज़ हम फ्रंट ओपन बना रहे हैं, तो मैं यहाँ पर हुकाई की पट्टी के लिए मार्जिन छोड़ना भूल गई थी। तो आप ध्यान रखें, आप हुकाई की पट्टी के लिए 1/2 इंच मार्जिन कपड़ा छोड़ें और उसके बाद में आप इसकी मार्किंग करें। यहाँ पर हमने आर्म होल की शेप भी बना ली है। अभी फ्रंट पार्ट है तो यहाँ पर हम ½ इंच एक्स्ट्रा लेंगे। यहाँ से जो आर्म होल की साइड डार्ट आएगी उसके लिए एक्स्ट्रा लेंगे और यहाँ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और नीचे की तरफ से हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। अब यहाँ से हम लाइन बना लेते हैं। यहाँ से भी हम ये लाइन आगे की तरफ ड्रॉ कर लेते हैं। अब हम इस मार्किंग से इसे कट कर लेते हैं। अब हम फ्रंट अपर पार्ट के लिए मार्क करेंगे। तो यहाँ पर मैं 12 इंच पर निशान लगा रही हूँ अपर पार्ट के लिए। चेस्ट हमारे पास 34 इंच है तो उसके लिए मैंने अपर पार्ट 12 इंच लिया है। अब यहाँ पर हम सीधी लाइन बना लेते हैं और इस लाइन पर हम 4 इंच पर निशान लगाएंगे और सेंटर डार्ट की मार्किंग करेंगे। ऊपर की तरफ हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे। सेंटर डार्ट की हाइट हम 2 इंच रख रहे हैं। अब यहाँ पर हम सीधी लाइन बना लेते हैं और 1.5 इंच चौड़ी हमारी सेंटर डार्ट है। तो इस लाइन के दोनों साइड हमें 0.75 इंच पर मार्क करना है और यहाँ से लाइन बना लेनी है। तो ये हमने सेंटर डार्ट की मार्किंग कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ से हम इस लाइन का सेंटर पॉइंट निकालेंगे और सेंटर डार्ट से 1.5 इंच दूरी पर निशान लगाएंगे। यहाँ से लाइन बनाएंगे। तो ये हमने साइड के डार्ट की मार्किंग भी कंप्लीट कर ली है। अब इस लाइन के सीध में आगे की तरफ निशान लगाएंगे और सेंटर डार्ट से 1.5 इंच दूरी पर निशान लगाएंगे। इस लाइन से 1 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे और दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए तिरछी लाइन बना लेते हैं। तो ये हमने साइड के डार्ट की मार्किंग कंप्लीट कर ली है और अब इस डार्ट से 1.5 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे और आर्म होल की साइड वाली डार्ट की मार्किंग करेंगे। इस तरह से तिरछी लाइन मिला देते हैं। तो ये हमने चारों डार्ट की मार्किंग कंप्लीट कर ली है और अब यहाँ से 1 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे और बेल्ट के लिए हम यहाँ पर हल्की सी शेप बना लेते हैं। आप हाथ से भी हल्की सी गोलाई दे सकते हैं या फिर फ्रेंच कर्व स्केल की हेल्प से इस तरह से शेप बना लें। अब यहाँ पर सबसे पहले हम बेल्ट कट करके अलग कर देते हैं। यहाँ पर ऊपर की तरफ सेंटर डार्ट की सिलाई लगेगी तो कपड़ा कम हो जाएगा, इसलिए हमने साइड से बेल्ट का कपड़ा थोड़ा कम कर दिया है। तो बेल्ट हमने कट कर लिया है। अब हम नेक भी कट कर लेते हैं। अब हम सारी डार्ट की जो मार्किंग है उनके ऊपर छोटे छोटे से नॉचेस लगाकर मार्किंग कर लेते हैं। अब व्हीलर की हेल्प से हम दूसरे साइड भी ये डार्ट की मार्किंग उठा लेते हैं। इनके ऊपर इस तरह से हल्का सा ट्रेस करेंगे तो ये मार्किंग दूसरी साइड भी चली जाएगी। आप हाथ से इनके ऊपर हल्का सा टैप टैप करेंगे तब भी ये मार्किंग दूसरी साइड चली जाएगी, अगर आपके पास व्हीलर नहीं है तो। यहाँ पर ये हमने मार्किंग कर ली है तो लाइन ड्रॉ करके हम यहाँ पर निशान बना लेते हैं जिससे कि सिलाई लगाने में आसानी रहे।
तो ये हमने चारों डाट की मार्किंग कर ली है, दूसरे साइड भी। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे, तो हमने यहाँ पर ब्लाउज़ का जो कपड़ा था उसके ऊपर भी इसे कट कर लिया है। अब ब्लाउज़ के कपड़े का उल्टा साइड हम ऊपर की तरफ करके रखेंगे और उसके ऊपर हमें ये अस्तर वाला पीस रखना है। अब सबसे पहले हम इसके ऊपर साइड की सिलाई लगा लेते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर एक पीस रेडी करके दिखाऊंगी, उसी तरह से आपको दूसरा पीस भी रेडी करना है। तो इसकी चारों तरफ हम सिलाई लगा लेते हैं। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम अस्तर वाले पार्ट के बिल्कुल बराबर से कट कर लेते हैं। अब हम इस पर डाट की सिलाई लगाएंगे। तो सेंटर डाट की हमने यहाँ पर मार्किंग कर रखी है, उसी मार्किंग के ऊपर से हमें सिलाई लगा लेनी है। सेंटर डाट हमारी 1.5 इंच चौड़ी है और बाकी की जो तीनों डाट हैं वो हमारी आधा आधा इंच चौड़ी आएंगी। तो इस तरह से फोल्ड करके हम 1/4 इंच फैब्रिक सिलाई में दबाते हुए हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो इसी तरह से बाकी की जो 2 डाट हैं उनकी भी हम सिलाई लगा लेते हैं। यहाँ पर सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे, वहाँ से हमें 1/4 इंच फैब्रिक दबाना है और फिर आगे की तरफ नोक बनाते हुए हमें सिलाई ख़त्म करनी है। ये हमने चारों डाट की सिलाई लगा ली है। अब हम बेल्ट भी तैयार कर लेते हैं। बेल्ट के कपड़े पर भी हम पहले साइड की सिलाई लगा लेते हैं। अब जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम बराबर से कट करेंगे। अब हम इस बेल्ट को ब्लाउज़ के साथ में स्टिच करेंगे। तो बेल्ट के कपड़े का कोना बाहर की तरफ निकालते हुए हमें यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करना है और यहाँ पर जो सेंटर डाट की सिलाई हमने लगाई है उसे इस तरह से फोल्ड करते हुए ऊपर की तरफ मोड़ देंगे और फिर हम सिलाई लगाएंगे। अब साइड से बेल्ट का कपड़ा जितना भी एक्स्ट्रा है उसे हम बराबर से कट कर लेते हैं। अब जहाँ से सिलाई कट गई है वहाँ से हम सिलाई वापस से लगा लेते हैं। अब मैं यहाँ पर जिग जैग स्टिच भी लगा रही हूँ इंटरलॉक के लिए, जिससे कि यहाँ से कपड़े के धागे नहीं निकलेंगे। आप चाहें तो डबल सिलाई भी लगा सकते हैं। ये हमने बेल्ट पे अटैच कर लिया है। अब हम हुक और आई की पट्टी बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर हुक पट्टी लगा रही हूँ। अस्तर वाले कपड़े से मैंने 2.5 इंच चौड़ी कपड़े की पट्टी कट करी थी, इसको मैंने इस तरह से बीच में से फोल्ड कर लिया है। अब जहाँ पर हमने डाट की सिलाई लगाई है वहाँ पर हम इसमें छोटी सी प्लीट्स डालेंगे। तो ये हमने हुक पट्टी पर एक साइड सिलाई लगा ली है। अब इसे हम इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर से एक सिलाई और लगा लेते हैं। ये हमने फिनिशिंग के साथ में हुक पट्टी अटैच कर ली है। अब हम आई पट्टी लगाएंगे। तो आई पट्टी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर अस्तर वाले कपड़े से 3 इंच चौड़ी कपड़े की पट्टी कट करी है। इसे हम ब्लाउज़ के कपड़े के साथ में स्टिच करेंगे।
अब यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट करके निकाल देते हैं। अब इससे हम आई पट्टी बनाएंगे। तो दोनों के सीधे साइड हम ऊपर की तरफ करके रखेंगे और यहाँ से इसके ऊपर सिलाई लगाना स्टार्ट करना है। अब आई पट्टी को हम यहाँ से इस तरह से फोल्ड करेंगे लगभग आधा इंच, और फिर मार्जिन को अंदर की तरफ दबाते हुए हमें यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। अब आई पट्टी के ऊपर हम 2 सिलाई और लगा लेते हैं। एक सिलाई हम इस सिलाई के बिल्कुल पास से होते हुए लगाएंगे और एक सिलाई हम दूसरी साइड लगाएंगे, जिससे कि आई पट्टी अच्छी तरह से सेट हो जाएगी। एक्स्ट्रा पट्टी को हम बराबर से कट कर लेते हैं। अब दूसरे पीस को हम इसके ऊपर रखेंगे और इसे बराबर से चेक कर लेते हैं दोनों साइड से। अगर किसी भी साइड से एक्स्ट्रा होगा तो हम उसे बिल्कुल बराबर से कर लेते हैं। यहाँ पर ये हल्का सा ज़्यादा है तो हमने इसे कट करके बिल्कुल बराबर से कर लिया है। अब हम गला तैयार करेंगे, तो साइड से जो अस्तर वाले कपड़े से कटिंग निकली थी उसमें से हम उरेब पट्टियाँ कट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर 1.25 इंच चौड़ी उरेब पट्टियाँ कट कर रही हूँ। अस्तर वाले कपड़े में ज़्यादा कपड़ा नहीं बचा है, तो जितना भी कटिंग बचा है उसी में से हम ये उरेब पट्टियाँ निकाल लेते हैं। अब सारी उरेब पट्टियों के ऊपर हम जोड़ लगाकर एक लंबी पट्टी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उरेब पट्टियों पर किस तरह से जोड़ लगाना है। तो ये हमने एक लंबी उरेब पट्टी बना ली है। इसे हम गला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ से लगभग आधा इंच पट्टी बाहर की तरफ रखते हुए हम यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। उरेब पट्टी स्टिच करते समय आपको ध्यान रखना है, आपको ब्लाउज़ के गले को या उरेब पट्टी को खींचना नहीं है। दोनों को बिल्कुल बराबर से रखते हुए आराम से सिलाई लगानी है। और अब यहाँ से एक्स्ट्रा पट्टी को हम कट कर देते हैं। अब यहाँ से जो हमने एक्स्ट्रा रखा था आधा इंच, उसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और उरेब पट्टी को भी अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हमें इसके ऊपर से सिलाई लगानी है। ये सिलाई हमें उरेब पट्टी के बिल्कुल किनारे पे लगानी है, जहाँ पर हमने पहले सिलाई लगाई है। ब्लाउज़ के कपड़े पर सिलाई नहीं लगानी है। अब एक्स्ट्रा पट्टी को हम यहाँ से कट कर देंगे। कट करते समय ध्यान रखें ब्लाउज़ पर कट ना लगे। अब उरेब पट्टी को हम इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। आप चाहें तो हाथ से तुरपाई भी कर सकते हैं। यहाँ पर बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगानी है। तो ये हमने गला तैयार कर लिया है। बिल्कुल इसी तरह से हम दूसरा गला भी तैयार कर लेंगे। तो ये हमने दूसरी साइड का गला भी तैयार कर लिया है। तो गला फिनिशिंग से रेडी हो गया है। अब हम इस पर कमर पट्टी लगा लेते हैं। अस्तर वाले कपड़े से मैंने 1.25 इंच चौड़ी कपड़े की पट्टी कट करी है कमर पट्टी बनाने के लिए। हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। अभी कमर पट्टी को इस तरफ फोल्ड करते हुए हम इसके ऊपर से एक सिलाई और लगाएंगे। मार्जिन को हम कमर पट्टी की तरफ करके रखेंगे और यहाँ पर हुक पट्टी की तरफ से हमने आधा इंच एक्स्ट्रा रखा था, उसको हमने अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है। अब इसे इस तरह से अंदर की तरफ डबल फोल्ड करते हुए इसके ऊपर से एक सिलाई और लगा लेते हैं और बिल्कुल इसी तरह से दूसरे पीस पे भी हमें कमर पट्टी लगा लेनी है। तो ये हमने दूसरे पीस में भी कमर पट्टी अटैच कर ली है फिनिशिंग के साथ में।
और इस तरह से ये हमारा 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज़ बनकर रेडी हो गया है। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर, और इसी तरह के और नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।